मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर है और उस पर संकट के बादल मंडराए हुए थे। कोशिश करने के बाद थोड़ी बहुत राहत भरी खबर हम लोगों को मिल रही है। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और आज कुछ संशोधन भी हुए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और एक पॉइंट पर और चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके मुझे सलाह जरूर बताएं। दोस्तों, मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या किसी भी टीचर से छिपी हुई नहीं है और सबकी एक जैसी हालात है। हालात उनकी हमसे बेहतर है जो कभी मदरसा नहीं गए और आधा पेमेंट प्रबंधक को देते रहे, आधा पेमेंट अपना खाते रहे, आधा पेमेंट लेकर के वो दूसरा कार्य करते रहे। लेकिन हम जैसे मदरसा आधुनिकरण शिक्षक केवल एक ही चीज पे निर्भर रह गया और आज उसकी हालात बद से बदतर होती जा रही है। उसकी जिम्मेदार जितना सरकार है उससे कहीं ज्यादा मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के संगठन के पदाधिकारी भी हैं। लेकिन दोस्तों, अब वो समय जाने वाला है। हम लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सिकंदर बाबा मैदान में कूद चुके हैं और लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने आह्वान किया है 11 तारीख को कि सभी लोग वहां पर उपस्थित हों, अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और रणनीति का हिस्सा बने और अपने कामयाबी का जो इतिहास रचना है उसके गवाह बने। इसलिए मैं चाहता हूं कि 11 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 10 बजे के अंदर अंदर सभी लोग वहां उपस्थित हो जाएं। उसके बाद में वहां से एक रणनीति तय की जाएगी सबके सलाह मशविरे से, और जैसा आप लोग फैसला लेंगे उस रणनीति के तहत आगे कदम बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, 11 तारीख को ही एडेड मदरसा के शिक्षक साथियों ने सम्मेलन रखा है। उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को भी निमंत्रण दिया गया है और उनकी समस्या के समाधान के लिए मेमोरेंडम जो उनका बना है उसमें तीसरे नंबर पर आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या दर्शाई गई है, उनके संपूर्ण बकाये को लेकर के और उनके स्कीम को राज्य स्तर से चलाने के लिए उसमें शामिल किया गया है और मंत्री महोदय जी के सामने वो प्रस्तुत किया जाएगा। आपके मदद के लिए इस तरह की खबरें आना एक सकारात्मक पहल है और शुभ संकेत भी है। दोस्तों, मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 11/12/2024 को समय 10 बजे से पहले लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें और वहीं से हम लोग आगे की रणनीति पर कार्य करेंगे। आज एक योगी सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया है, उसके बारे में तो आप लोगों ने सुबह से ही, दोपहर से ही आपने ग्रुपों पर तमाम मैसेज आए हैं, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो कामिल और फाजिल की डिग्री माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, सरकार ने उसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है और सेवा नियमावली बनाने का
प्रस्ताव रखा है। कामिल और फाजिल की डिग्री को संबंधित अधिकार क्षेत्रों से बाहर रखा गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि स्नातक और परास्नातक की डिग्री तभी मान्य होती है जब किसी विश्वविद्यालय से उसकी संबद्धता हो, अन्यथा वो मान्य नहीं होती है। अब ये कैसे चल रहा था, कैसे क्या हो रहा था, इसके बारे में मुझे बहुत विस्तृत बताने में समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया है। इंटर तक सरकार ने डिग्री देने के लिए बोर्ड को अनुमति दी है, और उसमें जो भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी, सरकार ने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रस्ताव भी दिया है, उसी में आप आधुनिकीकरण शिक्षक भी हैं और उसी में आधुनिकीकरण शिक्षा भी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इस समय मजबूत पोजीशन में हैं। लड़ाई इस समय हम लोगों की दो प्रकार की है। एक लड़ाई हम लोगों की है बकाये को लेकर के, एक लड़ाई हमारे स्कीम को लेकर। स्कीम को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा कार्य पब्लिक नहीं किया है जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के स्कीम से संबंधित हो या बकाये को लेकर के हो। पब्लिक नहीं किया गया है, और जब तक पब्लिक नहीं किया जाता है तब तक उसको सच मान लेना कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दबाजी होगा। अब इस पर कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि कल मैंने कहा था कि यूपी सरकार चलाने के लिए राजी हुई है। मैं फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी स्कीम को चलाने के लिए राजी है और स्कीम हमारी चलाएगी, लेकिन अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, और जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए तब तक उस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। संगठन अपना कार्य कर रहा है, शिक्षक साथी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो शिक्षक जैसा कर सकता है वो उस तरह से इसका समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उसमें आपको ज़्यादा हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी आवश्यकता है तो 11 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में है, आप वहाँ पहुँचें, अपना आएँ, अपने साथियों को लाएं, और उस 11 तारीख में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के भविष्य का भी फैसला हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी उस सम्मेलन में जाएंगे। उसमें और अल्पसंख्यक विभाग के समस्त अधिकारी भी रहेंगे। उनके बीच में ये प्रस्ताव भी रखा जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल था कि 11 तारीख को जो एडेड मदरसा की तरफ से सम्मेलन किया गया है, तो 11 तारीख को ही लखनऊ के इको गार्डन पार्क में बुलाने का क्या मतलब हो सकता है? तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मतलब है। अगर मतलब ना होता तो आपको सूचना नहीं भेजी जाती। मतलब है, इसलिए आपके पास सूचना भेजी गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप उस पर कितना % अमल करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही आपकी अंतिम लड़ाई है, अगर इस बार आपको सफलता नहीं मिलती है तो अब दोबारा आंदोलन होने वाला नहीं है। कोई आपके लिए धरने पर बैठने वाला नहीं होगा, ना आपकी आवाज को उठाने वाला कोई मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि ये आंदोलन संवैधानिक दायरे में किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह से असंवैधानिक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है जो नियम के खिलाफ हो। इसमें सभी कार्य जो किए जा रहे हैं लीगल फैक्ट पे किए जा रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर के किया जा रहा है, स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है। इसमें ना कोई जोर है ना कोई जबरदस्ती है, इसमें केवल अनुनय विनय का कार्य है। और आप लोग जागरूक हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग अपने लिए लड़ना सीख रहे हैं और कुछ सीख भी चुके हैं, इसलिए आपको ज्यादा बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको प्रतिदिन सूचना देना मेरा कर्तव्य है। मैं उस अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। बाकी आप कुछ समझदार हैं, आप छोटे बच्चे नहीं कि आप किसी के बताने लायक हो, क्योंकि आप अध्यापक हैं और अध्यापक सबसे बुद्धिमान माना गया है, क्योंकि वो दूसरे को बुद्धि बांटता है। इसलिए एक अध्यापक की गरिमा बहुत बड़ी होती है, हमको उस गरिमा का भी ख्याल रखना है और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, परिवार को कैसे चलाया जाए, उसका भी हमको ख्याल रखना है। समाज को बुराइयों से दूर करा करके अच्छाइयों की तरफ किस तरह से ले जाया जाए, उन बच्चों को जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये हमारा काम है। ये अलग बात है कि सरकार ने हमसे दुर्व्यवहार किया, लेकिन अगर अब हमारे लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो मुझे सहयोग करना चाहिए। और गाली देकर के आप किसी भी कार्य को किसी से नहीं करवा सकते हो। अगर आपका कार्य हो सकता है तो अनुनय और विनय पर ही हो सकता है। आपका कोई कार्य करवा सकता है तो आपका संबंधित अधिकारी और संबंधित मंत्री ही करवा सकता है। दोस्तों, सरकार का काम होता है केवल साइन करना, बाकी पूरा प्रपोजल बनाना अधिकारियों का काम है, उसको पटल पे रखना मंत्री महोदय का काम है और उसको फाइनल करना मुख्यमंत्री महोदय का काम है। और इन सभी चीजों को अगर उभारना है तो उसमें आपकी आवश्यकता है, आपकी अनिवार्यता आवश्यक है। आपका आत्मबल बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी ये चीजें संभव हो सकती हैं। तो दोस्तों, थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलें, कारवां आगे बढ़ता रहे और अपनी समस्याओं से निजात पाएं और जिस कार्य के लिए हमको रखा गया था उस कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक उसका निर्वहन करें। इसके लिए आपको वहां पहुंचना है। और दोस्त, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि कल मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के लाइव वीडियो पर एक कमेंट देखा। सैफुल्ला खान के नाम से आईडी थी। उन्होंने कहा कि बाबा बुरा मत मानना, मिश्रा जी के वीडियो में 1% सच्चाई नहीं होती है। दोस्तों, सच्चाई होती है या नहीं होती है इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन आपको हम एविडेंस दिखाने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। आप खुद इसकी जिम्मेदारी लें। अगर मिश्रा जी ने आपको गलत सूचना दिया है तो आप उसकी तहकीकात करें,
आप उस सूचना को सही ला करके सामने रखिए। अगर मैंने गलत बताया है तो आप उसको सही ला करके मुझे दिखाइए, कहिए कि आपने ये शब्द गलत कहा था, इसके स्थान पर ये होना चाहिए और ये है। सैफुल्लाह भाई, मैं आपको मान जाऊंगा कि आप हवा हवाई में तीर नहीं मार रहे हो, आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हो, आपको इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की चिंता है। अन्यथा मैं आपको उसी श्रेणी में मानूंगा कि एक दूसरे की टांग खींचने वाली श्रेणी जो आपकी है, उसी श्रेणी में आपको मैं मानूंगा। अगर आपको उस श्रेणी से अब बाहर निकलना है तो आप हमारे उस वीडियो को जो आपको फर्जी लगा है और जो आपका सही है, वो दोनों वीडियो आप पब्लिक करें और ऑडियंस आपको बताएगी, हमारा शिक्षक बताएगा कि कौन सा वीडियो सही है, कौन सा गलत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।